आपका पहला सवाल है, मंडी में आगमन का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस है ए फसल की कटाई, बी फसल का मंडी में पहुंचना, सी फसल का भंडारण, डी फसल की बिक्री। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फसल का मंडी में पहुंचना। अगला सवाल है आपका, मंडी में लाइसेंस का नवीनीकरण कब किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए एक बार ही, बी निर्धारित अवधि के अनुसार, सी 10 साल में एक बार, डी कभी नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी निर्धारित अवधि के अनुसार। तीसरा सवाल है आपका, मंडी में नीलामी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए कर वसूली, बी उचित मूल्य प्राप्त करना, सी भंडारण, डी परिवहन। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी उचित मूल्य प्राप्त करना। अगला सवाल है आपका, मंडी में तुलावाटी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है ए व्यापारी, बी मजदूर, सी किसान, डी तौल करने वाला व्यक्ति। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी तौल करने वाला व्यक्ति। अगला सवाल है आपका, मंडी समिति का सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शंस है ए व्यापारी, बी राज्य सरकार, सी मंडी समिति, डी पंचायत। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी समिति। अगला सवाल है आपका, मंडी में लॉट का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर, बी फसल का एक समूह या ढेर, सी मजदूर, डी लाइसेंस। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फसल का एक समूह या ढेर। अगला सवाल है आपका, मंडी में भुगतान का माध्यम क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस है ए केवल नगद, बी केवल चेक, सी नगद या डिजिटल, डी केवल उधार। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी नगद या डिजिटल। आठवां सवाल है आपका, मंडी में पंजीकरण का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए कर बढ़ाना, बी रिकॉर्ड करना, सी उत्पादन करना, डी भंडारण। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रिकॉर्ड करना। नौवां सवाल है आपका, अनाज की सफाई और छँटाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रेडिंग, बी प्रोसेसिंग, सी तुलाई, डी नीलामी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ग्रेडिंग। अंतिम सवाल है आपका, मंडी में विवाद का समाधान कौन करता है? आपके ऑप्शंस है ए किसान, बी व्यापारी, सी मंडी सचिव या अधिकारी, डी मजदूर। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी सचिव या अधिकारी।